मेरे सामने ये जो स्टेयर्स जो अभी सामने रेंडर हो रहा है, इफ़ यू सी दिस, ये मैंने बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं बनाया। ये मेगा स्कैन लाइब्रेरी से यहाँ पे मैंने लाया है और जो भी टेक्सचर उसमें अवेलेबल है वही टेक्सचर मैंने अप्लाई किया है। मैंने खाली वीरे का डोम लाइट इस्तेमाल किया है और इसको मैंने रेंडर किया है। यू कैन एबल टू सी दिस डिटेलिंग, देखो इसका, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज़ हम कोई भी असेट वहाँ से कैसे लाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, ये इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो ये वीडियो थोड़ा स्किप मत करना, पूरी तरह से अच्छी तरह से देखना, क्योंकि वो स्टेप्स अगर मिस हो जाएंगे जो सीक्वेंस में मैंने उसको टेक्सचरिंग किया है तो शायद आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वीडियो एकदम एंड तक देखना ताकि वो प्रोसेस आपको ठीक तरह से समझे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस टेक्निक्स विथ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस फर्स्ट लेसन। एक अपडेट देना था। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D मैक्स, वीरे और फोटोशॉप, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपको यहाँ से डेवलप करके दूंगा आपका खुद का पोर्टफोलियो, और यहाँ से मिलेगा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सो मैं अभी हूँ मेगा स्कैन ब्रिज में, और ये ब्रिज कैसे लाना है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। अगर वो नहीं देखा तो मैं ऊपर आई बटन है उसके ऊपर ये वीडियो डाल दूंगा, जो पहला वाला वीडियो है, तो वो ठीक तरह से देखना। सो मैं अभी हूँ कलेक्शन में। कलेक्शन के अंदर इफ़ यू सी देयर इज़ अ मॉड्यूलर स्टेयर्स। इसमें बहुत सारे असेट्स है, बहुत सारे, बट अभी डेमो के लिए मैं एक ये 3D स्टेयर्स ही लूँगा। फर्स्ट वी विल सी दिस इन 3D। उसको मैं अच्छी तरह से रोटेट करके हम देख लेंगे कि वो कितना डिटेलिंग में उन्होंने बनाया हुआ है, इन द सेंस नॉट बनाया हुआ, यू कैन से स्कैन किया हुआ। सो ये टेक्सचर और ये असेट दोनों चीज़ अभी हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। यू कैन से एबल टू सी दिस, यहाँ पे उन्होंने 4 पॉइंट्स वगैरह लिखा है। व्हाट इज़ मीन बाय दैट, यू नो, इसको पहले ना हमको क्रेडिट यूज़ करना पड़ता था और फिर वो प्रीपेड काइंड ऑफ थिंग, तो वो उतना माइनस होते जाता था। तो नाउ वी आर डाउनलोडिंग 4 पॉइंट्स में, उसमें से हम डाउनलोड कर रहे हैं। और बाय द वे वी हैव अ लॉगिन ऑफ अनरियल इंजन एंड ट्विन मोशन, सो टेक्सचर्स एंड मॉडल्स आर उसमें ही आ जाएंगे। सो बेसिकली आई एम टेकिंग मैश फॉर्मेट विल बी ओबीजे, ठीक है। आप FBX भी ले सकते हो, बट मैंने टेक्सचर रेजोल्यूशन लिया है 8K, ओके। और ये LOD का मतलब क्या होता है, LOD 3, 4, 5 इज़ वेरी बैड, ठीक है। LOD 5 मतलब उसमें पॉलीगॉन्स बहुत ही कम है। LOD 0 उसके ऊपर बहुत हाई पॉली होता है। सो मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए क्या करूँगा, उसको LOD 1 और LOD 2 दोनों फॉर्मेट में हम डाउनलोड कर लेंगे। सो इन शॉर्ट इसका मतलब होता है हाई पॉली लो पॉली। जितना LOD 1, 2, 3 नीचे चले जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा, सो उसका पॉली काउंट कम होते जाएगा। पॉली काउंट कम हो गया मतलब क्या हो गया, सो कोई दूर का ऑब्जेक्ट है तो अपने को इतना हाई पॉली नहीं चाहिए, तो वी कैन से LOD 5, LOD 4, ओके ओके। सो क्वालिटी हमने चेक कर ली है और आई गो टू डाउनलोड सेटिंग। और डाउनलोड सेटिंग में 8K में ऑलरेडी सेट किया हुआ है, और आई टेक नॉट 0, आई टेक LOD 1 एंड LOD 2, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल ये देखना है कि उतना लोड होता है कि नहीं। मैं इसमें बम्प ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, नॉर्मल ले रहा हूँ, रफ ले रहा हूँ, और अल्बिडो भी ले रहा हूँ। इन द सेंस अल्बिडो, व्हाट इज़ मीन बाय अल्बिडो, अल्बिडो इन सिंपल योर डिफ्यूज मैप, ओके। आई टेक स्पेकुलर एज वेल, ठीक है। आपको जो मैप चाहिए वो ले लो और डाउनलोड कर लो, दैट्स इट, ठीक है। सो हो रहा है डाउनलोड, और ये जो मैप्स है ना, ये मैप्स बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। सो आई गो टू लोकल, ओके, आई गो ऑन 3D assets। 3D asset हमने डाउनलोड नहीं किया था, से गो टू फाइल्स, जहाँ पे हमने इंस्टॉलेशन उसका किया है वहाँ पे ये जाके सेव होता है लोकल डिस्क में। सो नाउ देयर इज़ अ LOD 2 सम अराउंड, ओके, 6 पॉइंट समथिंग MB का है OBJ। उसके साथ मैप्स तो दोनों के एक ही हैं, ओके। एक बार प्रीव्यू भी देख लेंगे इसका। ओके,
ठीक है, तो ये तो वहाँ का क्वालिटी है। अपने को 3D Max में अगर ये अचीव करना है, आई गो टू वहाँ के पहला पाथ ले लेता हूँ। यहाँ से मैं विल गो टू फाइल, ये जो ऊपर का पाथ है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आई से इम्पोर्ट, नॉट मर्ज, मर्ज 3D Max ऑब्जेक्ट्स को ही होता है। चलो एक बाय द वे अपना यहाँ पे 3D OBJ अपने को सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, बट बेसिकली खाली मैं दिखा रहा हूँ कि OBJ ऑब्जेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रही वो फाइल ओपन करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, वो है उसके टेक्सचर्स को रीमैप करना। मतलब अगर समझो उसने सोर्स उठाया, ठीक है, तो बट वैसे तो सोर्सेस उठाता नहीं है OBJ, बट तो भी मैं यहाँ से पाथ में उसका कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, और यहाँ से इंपुट और सेम पाथ है एल से LOD1। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है रेक्टेंगल पॉलीगॉन्स, ठीक है, से इंपुट ऑल करके आई क्लिक ऑन इंपुट। चलो, तो ज्योमेट्री तो ओपन हो गई। सो इज़ एज गुड एज जो बाहर के जो फ्री 3D मॉडल्स कैसे रहते हैं वैसे वो मैश है, बट नेवर माइंड, अगर वो आपको बिना कुछ खर्च किए हुए ऐसा मॉडल मिल रहा है, बट ठीक है, सो यू कैन यूज़ दैट। सो सारा चीज़ अपने को टेक्सचर करना पड़ेगा, बट यहाँ पे मैंने वीरे सेट कर लेता हूँ। यहाँ से I'll टेक वीरे, देन I'll चेंज माई मटेरियल टू वीरे से। ओके, डिफ्यूज में क्लिक करता हूँ, I'll टेक नॉर्मल बिटमैप, डोंट वांट वीरे बिटमैप, ऐसा कुछ नहीं, आप वीरे बिटमैप भी ले सकते हो, बट आई ऑलवेज इट्स वेरी सिंपल एंड लीनियर टर्म। तो ये है 8K अल्बेडो जो अपने को ओपन करके असाइन करते हैं। शो, चलो वेरी गुड, हो गया। सो कैन यू सी इट कि जैसे टेक्सचर उन्होंने अनरैप करके रखा है वैसे कि वैसे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ के वहाँ सेव हो गई। तो एक चीज़ तो क्लियर है, पहला इसमें लाइट लगा देंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि वहाँ का जो असेट है, मटेरियल है, हम उसको कैसे भी ट्रैक, एक बार डाउनलोड हो गया तो वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट इसका आगे का जो चैलेंज है, डिस्प्लेसमेंट मैप, बम्प मैप, ग्लॉसीनेस, वो अभी अचीव करना है, क्योंकि अब तक बहुत सा डिटेल उसमें छुपा हुआ है जो मैप्स है उसके ऊपर है। एक बार उसके जो कॉर्नर्स है एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर कोई भी मिसमैच हो तो इसी लेवल में अपने को समझ में आ जाएगा। बट इतना मैं आपको बोल देता हूँ कि अभी जो आगे का प्लान है अनरियल इंजन और ट्विन मोशन का, वो अच्छा ठीक है, डिटेलिंग तो है बट थोड़ा मिसिंग तो बता रहा है उसमें, और डिस्प्लेसमेंट से और अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि उनका जो प्लान है आगे का 2021 का जो वर्जन आएगा उसके अंदर वो इंटीग्रेट करके दे देंगे ये क्विक्सेल। उससे पहला आपको जो चाहिए, जितना चाहिए वो डाउनलोड कर लो, ठीक है। आगे मैं भी नहीं तुमको बता सकता कि वो कितनी तरह से हम यूज़ कर पाएंगे, इतना एक यू कैन से दिस इज़ द बैकडोर एंट्री, ये सही तरीका नहीं मैं बोल सकता, इसके लिए जो हो सके उतना कर लो। ओके, आई से बिटमैप हियर, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर मैंने लगाया है। सो ये जेपेग है और दूसरा EXR फाइल है। EXR फाइल बहुत हेवी होता है और बहुत इन्फॉर्मेशन भी बहुत होता है उसमें, तो EXR फाइल नहीं यूज़ किया तो भी चलेगा, बट मैं आपको डेमो के लिए उसको दिखा देता हूँ कि वो कितना इफ़ेक्ट कर पाएगा। ठीक है, एकदम प्रॉपर देखो, एकदम जो उसकी जो कैविटीज़ हैं वो भी प्रॉपर दिखाई दे रही है।
कि यहाँ से आई मूव विथ ग्लोबल स्विचेस में से हम ये ले लेंगे ओवरराइड, ताकि उसका एक्चुअल मैश का जो कैविटीज़ हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है वो भी देख लेंगे। इसको थोड़ा सा हम ग्रे भी कर लेंगे, ड्रैग करके रखता हूँ यहाँ पे ओवरराइड पे, एंड से डार्क करके रखता हूँ इसको। देखा, सारा चीज़ मैपिंग के ऊपर है। अभी पहले वाला क्वालिटी और अभी का क्वालिटी में कितना देखो फ़र्क है। सो इसकी जो मॉडल्स हैं ये एकदम लो पॉली ही है, ठीक है। तो येस, वी कैन यूज़ LOD1 एंड LOD2 एज वेल, क्योंकि हम आर्किटेक्चर में बहुत हाई पॉली यूज़ करते हैं। सो यू कैन यूज़ दैट। अभी देखो इसका क्वालिटी, मतलब इसका कार्विंग है, इसका जो डेप्थ है वो सारा मैपिंग के ऊपर है। ओके, गो इन मैप्स, आई टेक बम्प मैपिंग, और बम्प मैप से बिट मैप में हम नॉर्मल नहीं करेंगे। बम्प मैप है तो बम्प मैप ही लोड करेंगे, क्योंकि नॉर्मल को काम करने के लिए अपने को नॉर्मल मैप से जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं यूज़ कर सकते, बट इससे काम चल जाएगा। क्योंकि इतना डिटेलिंग डिस्प्लेसमेंट मैप भी दे रहा है, क्योंकि 3D Max में हम दोनों चीज़ एक साथ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी इतना डिस्प्लेसमेंट में डिटेलिंग आ जाता है। सो बट ठीक है, अगर दो दो चीज़ तुम्हारे पर अवेलेबल है तो यूज़ करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक बार वापस रेंडर हिट करके देख लेंगे। जो भी फ़र्क मतलब जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो लाइट के शाइन के ऊपर, उसकी डेप्थ के ऊपर और उसकी कैविटीज़ में दिखाई दे रहा है। सो अगर अपने को उतने हाई पॉली में नहीं भी चाहिए, अगर वो दूर भी है तो भी हम मैपिंग से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा देखा जाए तो इतना हाई पॉली है ही नहीं जितना हम आर्किटेक्चर में हाई पॉली यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे उसके जो कर्व्स हैं प्रॉपर, और बाद में ये इंटरेक्टिव रेंडरिंग है, इसका क्वालिटी और फाइनल क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है। जब भी हम फाइनल क्वालिटी निकालेंगे तो बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें आ रहा है, इंटरेक्टिव में आ रहा है, उसके जो लक्षण वही है कि क्वालिटी तो अच्छा देगा फाइनल रेंडर को। ओके, तो इसको मैं कर लेता हूँ स्टॉप। आई मूव टू अनदर ऑब्जेक्ट, ये है ड्रम, और इसको कर लेंगे हम LOD0, ठीक है, ताकि अपने को हाई पॉली में एकदम लाना है तो कैसा होगा। बम्प है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पेक्युलर भी है। तो क्लॉस अभी नहीं लिया तो चलेगा, कैविटी। और हाँ, बहुत है कि इसमें AO भी पास होता है, ठीक है ना। तो AO पास अपने को जब भी फोटोशॉप में उसको मर्ज करना पड़ेगा अलग से, तो इसके लिए मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर हम 3D में करें तो वीरे में हम एम्बियंट ऑक्लूजन का पास लेते ही हैं। ओके, सो आई विल गो इन 3D एसेट, ये जो है आई विल गो टू फाइल्स, और फाइल नीचे ओपन हो गया है। एक बार प्रीव्यू करके देख लेंगे। ओके, इसका 8K टेक्सचर है यहाँ, और ये फाइल है 1.29 MB, ठीक है। LOD0 है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई कॉपी द पाथ, come to 3ds Max, I'll open this, sorry not open, I'll import करके open करना है। So I'll go to import, click on import, control V, dir, okay, LOD0, एट के इतने ट्राइज, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ट्रायंगुलर्स, ओके, पॉलीज जैसे होता है वैसे ट्राइज, ओके, ट्रायंगुलर पॉलीगॉन्स। से ओपन, से ऑल,
या कुछ नहीं, ऑन नहीं करना है, कुछ कुछ करना नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। ओके, ऑल एल से इम्पोर्ट। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जो प्रीसेट यूज़ करने हैं क्या। सो ये आ गया उसका ऑब्जेक्ट। देखा जाए तो ओबीजे और एफ बी एक्स में सच कोई फ़र्क है नहीं, ठीक है। सो एफ बी एक्स में भी यूज़ कर सकते हो, इसका ट्रायंगलेट है, चलेगा। अभी पहले इसको मैप असाइन करना पड़ेगा, वो है अल्बेडो। आई चेंज दिस मटेरियल टू वीरे, डबल क्लिक से, ओके वीरे मटेरियल, ओके। I'll click on diffuse, I'll take normal bitmap से, ओके। इसका टेक्सचर भी कंट्रोल वी करके जाएंगे, एक बार टेक्सचर चेक कर लेंगे अल्बेडो से। प्रीव्यू 30-40% में सोचो इतना दिख रहा है, ये है 100%। सोचो अभी 4K और 8K में आपको पता चल गया होगा कि कितना डिटेलिंग में मैप्स अपने को मिला है, ठीक है। सो दिस इज द 100%। उसके सारे जो पेंट्स है, डैमेज है, अच्छी तरह से वो दिखाई दे रहे हैं। से असाइन, शो, डन। ओके, बट मेरा ऐसा मानना है कि अपने को जो आर्किटेक्चरल रेंडर्स लगते हैं ना, वो एकदम चकाचक लगते हैं। तो लेट्स वेट कि उसके अंदर कोई चकाचक चीज़ें आए और फिर वो हम डायरेक्टली इंपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे फटा हुआ ड्रम, टूटा हुआ प्लेट, ऐसे सब एंटिक, आई डोंट नो, बट ये तो यूज़ हम आर्किटेक्चर में अभी तो नहीं कर सकते, इतना तो श्योर है। बट ये ऐसा अगर कोई कंसेप्ट वाइज कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। कि इतना कुछ फ़र्क नहीं गिर रहा है उतना ग्लॉसीनेस में। ठीक है, हल्का सा ओके से बम्प, यहाँ पे लेंगे ये बम्प, ओके। छोटे 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 स्क्रैच, डेंट और स्क्रैच है। फ्रैंकली स्पीकिंग यहाँ पे बम्प का वैल्यू भी मैंने चेंज नहीं किया, वैसे के वैसा ही है, बट स्टिल आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स कि जितना है उतना बहुत अच्छा आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मॉडल है, मॉडल के ऊपर मैंने खाली अभी बम्प यूज़ किया, राइट। बट अभी मेन खिलाड़ी है वो बाकी है, वो है डिस्प्लेसमेंट। आई नो कि डिस्प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा जाएगा इसके ऊपर। सो आई गो विथ वी डिस्प्लेसमेंट, मतलब हर एक चीज़ तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर मिली तो काम बन जाएगा। टेक दिस 8K, पहला हम यूज़ करेंगे, चलो इसको, बहुत हेवी है ये एक सर फाइल को, ओके से ओपन। 8000 सोचो इसका रिजोल्यूशन है, तो कितना हेवी जाएगा वो। अभी देखा तो थोड़ा ड्रम फूल गया है क्योंकि वो वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, तो हमको वैल्यू थोड़ा कम करना पड़ेगा। कैन यू सी द बैरल्स, वो जो कॉर्नर के जो एजेस है उसके, वो थोड़े से क्या बोलते हैं ना, ज़्यादा ही दिख रहे हैं वो। सो आई टेक दिस नॉर्मल जेपेक 8K, वो भी 8K ही है डिस्प्लेसमेंट। सी नाउ आई कम विद दिस अमाउंट, से 0.3 इज़ फाइन, ओके। और अगर ये समझो माइनस में लेके गए तो क्या होगा, स्क्रैचेस और बढ़ जाएंगे। सो इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये हो रहा है क्या रेंडर, चलो रहने दो, विल गो इन ब्रिज अगेन।
सो इसमें अच्छी बात यह है कि वी कैन गो इन एनवायरमेंट्स, आप देख लो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो हम डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। आई गो इन मॉड्यूलर इंटीरियर, यहाँ पे देखो कि बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सीलिंग में है, सीलिंग अगर चाहिए अलग, कार्विंग वाला सीलिंग चाहिए, ये सारा चीज़ हो सके जितना आप रख लो अपने पास। अभी है, पता नहीं बाद में होगा नहीं होगा, एक्सटर्नली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक किस्सा ऐसा भी है, मैंने ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर के ऊपर डाउनलोड करने के लिए सीधा सीधा वीडियो बनाया था, बट उसने आफ्टर रिलीजिंग द वीडियो 1 वीक के बाद पॉलिसी उसकी चेंज हो गई, अब वो डायरेक्टली नहीं मिलता। सो यहाँ पे अभी दिख रहा है, इजीली अवेलेबल है, आपको अभी पता है, मैंने दिखाया कि कैसे करना है। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, सो मैं डाउट सॉल्व कर लूँगा। और वैसे भी डाउट सॉल्विंग के लिए एवरी सैटरडे 7 to 8 मैंने डेडिकेटेड रखा है कि जितने भी लोगों को, जितने भी 1 घंटे में मुझे डाउट पूछना है अलग अलग सॉफ्टवेयर जो भी है, बट इट शुड बी रिलेटेड टू आवर सब्जेक्ट। ओके, सो कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है और आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके आप ग्रे करो और बेल आइकन दबा लो, ताकि मेरे जो सारे अपडेट्स हैं, ट्यूटोरियल्स है, टिप्स ऑन ट्रिक्स है, वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। सो थैंक यू वेरी मच, एज एंड ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।